हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आगे बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किस तरीके से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो बड़ी मात्रा में पूंजी मिलती है, बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है, बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, बड़ी मात्रा में हमें उच्च तकनीकी का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन इन सब से कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जो बाहर से आने वाली कंपनी हैं वो विकसित राष्ट्रों की हैं, उनकी तकनीकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंची है, और जो उनका मार्केटिंग का तरीका है यानी कि अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में लाने का तरीका है वो भी बहुत आगे है। तो इन तरीकों के आगे हमारी जो राष्ट्र की अपनी कंपनियां हैं, स्थायी कंपनियां हैं, वो इससे संघर्ष करती हैं, अपने अंदर बदलाव लाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो संघर्ष नहीं कर पाती हैं और वो इकाइयां बंद हो जाती हैं, या उनके जो लाभ होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, वो उतना अधिक नहीं बिकता है और उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है, और लंबे समय तक हानि होगी तो वो कंपनीज भी बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने आपको बताया था कि एक कंपनी के आने से लाखों रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, तो उसी तरीके से एक कंपनी बंद होने से लाखों बेरोजगार भी हो जाते हैं। तो एक तरफ तो जो पूंजी है वो हमारे देश में आ रही है, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, हमने पहले भी आपको बताया था, वो बाजारों का विस्तार कैसे करती हैं कि यहीं की जो स्थानीय कंपनियां होती हैं उनको टेक ओवर कर लेती हैं और उनके माध्यम से वो अपने बाजार को या अपने उत्पादन की इकाई को स्थापित करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई विशेष मात्रा में पूंजी को उनका निवेश नहीं करना पड़ता है, और वो उन संसाधनों का लाभ प्राप्त करके उत्पादन करने लगती हैं और उसका लाभ पूरा अपना कमाती हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको विदेशी निवेश भी उतना नहीं प्राप्त हो रहा है, पूंजी भी उतनी प्राप्त नहीं हो रही है, और जो हमारी इकाई है वो भी बंद हो रही है। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जहां बहुत फायदे हैं, वहां पर कुछ दोष भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो ये आपका टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।